श्रद्धा, आदर और सर्व समर्पण की पवित्र भावना से मैं डॉक्टर सीमा पाठक ऋग्वेद के सूक्त सरल भाषा में अपने सनातनी भाई बहनों की सेवा में सादर समर्पित करते हुए कामना करती हूँ कि इसके श्रवण, मनन, स्मरण से प्रत्येक नर नारी के मन का अंधकार दूर हो। और मुझे विश्वास है कि ऋग्वेद के ये सूक्त आप सभी के मानस को नई शक्ति, भक्ति, प्रेरणा और उल्लास प्रदान करेंगे। परमात्मा की वाणी के प्रसार का यह यज्ञ धीरे धीरे चल रहा है। प्रभु की कृपा से धर्म की शक्ति, ज्ञान का प्रसार और सत्य की विजय सर्वत्र होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ यह पावन कार्य आपकी सेवा में सादर समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 112 की ओर चलते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के सूक्त 112 के बारे में जानेंगे। यदि आपने मेरे पारस बुद्धि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलते हैं सूक्त 112 की ओर। इसके ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्वनी कुमार और छंद है जगते। धूलोक, भूलोक तथा भली प्रकार प्रज्वलित तापयुक्त अग्नि की हम सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। हे अश्वनी देवों, जिनसे कर्मशील व्यक्ति को समर क्षेत्र में अपना भाग ग्रहण करने के लिए आपका मार्गदर्शन मिलता है, उन संरक्षण साधनों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। यहाँ धूलोक के लिए बताया गया है कि धूलोक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ स्वर्गीय लोक, चमकता हुआ आकाश या स्वर्ग होता है। यह वैदिक और उपनिषदिक साहित्य में ब्रह्मांड के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ सूर्य और तारे स्थित हैं और जहाँ पुण्य आत्माएं कर्मों के आधार पर निवास करती हैं। इसी तरह भूलोक के बारे में बताया गया है कि भूलोक का अर्थ मृत्यु लोक का वह सांसारिक संसार है जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। इसका अर्थ पृथ्वी या संसार भी है। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में भौतिक जगत है जो स्थूल पदार्थ से बना हुआ है। हे अश्वनी देवों, भरण पोषण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार इधर उधर न भटक कर ज्ञानी जनों के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपके रथ के समीप दान ग्रहण करने के लिए साधक स्थित रहते हैं। जिन संरक्षण शक्तियों से आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धियों और कर्मों को प्रेरित करते हैं, उन्हीं शक्तियों के साथ आप दोनों भली प्रकार यहाँ पधारें। हे नेतृत्व गुण युक्त अश्वनी कुमारों, आप दोनों दिव्य लोक से उत्पन्न हुए सोमरस के पीने से अमर और बलशाली बने हैं तथा उसी बल से इन सभी प्रजाजनों पर शासन करते हुए आपने जिन चिकित्सा प्रणालियों से बंध्या, प्रजनन क्षमता से रहित गौओं को प्रजनन योग्य, हष्ट पुष्ट और दुधारू बनाया, उन संरक्षण साधनों सहित आप निश्चित ही हमारे यहाँ पधारें। यहाँ अश्वनी देवों के लिए लिखा गया है कि अश्वनी देवता हिंदू धर्म में सूर्य देव के दो पुत्र अश्वनी कुमार के रूप में जाने जाते हैं, जो चिकित्सा, स्वास्थ्य, उपचार और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। वे ऋग्वेद में सूर्य द्वारा खींचे गए रथ में यात्रा करते हुए दिव्य जुड़वा घुड़सवारों के रूप में वर्णित हैं, जो भोर, प्रकाश और संकटग्रस्त लोगों की रक्षा से जुड़े हैं। इन्हें नासत्य और दस्त्र भी कहा जाता है और इन्हें नकुल और सहदेव का अंश भी माना जाता है। सर्वत्र विचरणशील वायुदेव और अग्निदेव जिस बल से दो माताओं से उत्पन्न होकर अति गतिशील होकर विशेष शोभायमान रहते हैं, तथा कक्षीवान ऋषि जिस 3 साधन रूपी यज्ञों से विशिष्ट ज्ञानवान बने हैं, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों उन संरक्षण साधनों के साथ हमारे यहाँ पधारें। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने जल में संपूर्ण स्थिति में डूबे हुए बंधन युक्त रेप तथा चंदन को बाहर निकालकर प्रकाश के दर्शन योग्य बनाया, जिस प्रकार साधनारत
कण्व को संरक्षण साधनों द्वारा उचित रीति से समर्थ बनाया। उन्हीं संरक्षण युक्त साधनों के साथ आप हमारे यहाँ पधारें। हे अश्वनी देवों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने कूप गर्त में पड़े कष्ट पीड़ित राजश्री अंतक को बाहर निकाला, जिस कड़ी मेहनत से तुत्र पुत्र भुज्जियों को सुरक्षित किया और करकंधु तथा भव्य की जिस संरक्षण साधनों से युक्त होकर रक्षा की, उन संरक्षण साधनों से युक्त होकर आप हमारे यहाँ पधारे। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने धन वितरण करता सुचंती को श्रेष्ठ निवास योग्य स्थान दिया, अत्रि ऋषि के लिए तप्त बंदी गृह को शांत किया तथा शिष्णु और पुरुकुत्स को सुरक्षित किया, उन संरक्षण सामर्थ्य से युक्त होकर आप हमारे यहाँ पधारें। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आपने पंगु परावक्र ऋषि को नेत्रहीन ऋचाश्व को और पैरों से लंगड़े शोण को दृष्टि युक्त करके पांवों से चलने फिरने योग्य बनाया, भेड़िए द्वारा मुख में पकड़ी हुई दांतों से घायल चिड़िया को अपनी सामर्थ्य से मुक्त करके आरोग्य प्रदान किया, उन आरोग्यप्रद चिकित्सा साधनों के साथ हमारे यहाँ पधारें और हमें स्वस्थ करें। हे चिर युवा अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिस सामर्थ्य से मधुर जल रूप रस वाली नदियों को प्रवाहित किया, जिससे वशिष्ठ कुत्स श्रुत्य नर्य को शत्रुओं से सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के साथ यहाँ उपस्थित हों। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने हजारों योद्धाओं द्वारा लड़े जा रहे समर क्षेत्र में अथर्व वंश में उत्पन्न धनदात्री विश्पला का सहयोग किया तथा प्रेरणापद अश्वराज के पुत्र वश ऋषि को संरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहाँ अवश्य पधारें। यहाँ विश्पला के बारे में बताया गया है कि विश्पला ऋग्वेद में वर्णित एक वीरांगना है। विश्पला का शाब्दिक अर्थ है प्रजा का पालन करने वाली। वह शस्त्र शास्त्र में पारंगत एक महान वीरांगना थी। युद्ध में पैर कट जाने के बाद उसने अयस यानी कि आयरन यानी कि लोहा की जंगा लगाकर पुनः युद्ध किया और जंगा की सर्जरी अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक के द्वारा की गई। यहाँ पर अश्विनी कुमारों के बारे में बताया गया है कि वे देवताओं के चिकित्सक हैं और वो बहुत बढ़िया सर्जरी करते थे, और ये अंग प्रत्यारोपण का पहला उदाहरण मिलता है जो कि ऋग्वेद में आता है। यानी कि बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसका अंग रोपण का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले ही ये काम हो चुका था। हे श्रेष्ठ दानदाता अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आपने उशिक पुत्र दीर्घ श्रवा नामक व्यापारी के लिए मधु के भंडार प्रदान किए तथा स्रोतकर्ता कक्षीवांश को सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण शक्तियों के साथ आप दोनों यहाँ पधारें। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने नदी के तटों को जलों से भरपूर किया, जिससे अश्व से रहित रथ को तेज गति से चलाकर शत्रु को पराजित करके विजय उपलब्ध की तथा कण्व पुत्र त्रिशोक के लिए दुधारू गौओं को प्रदान किया, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहाँ पदार्पण करें। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों दूर स्थित सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, आप दोनों ने जिस प्रकार मानधाता को क्षेत्रपति के कर्तव्य का निर्वाह करने की सामर्थ्य प्रदान की तथा ज्ञान संपन्न भरद्वाज को जिन श्रेष्ठ सुरक्षा साधनों द्वारा बचाया, उन्हीं सामर्थ्य युक्त साधनों के साथ हमारे यहाँ पधारें। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से शंबर का वध करने वाले संग्राम में अतिथि कशोप और महान दिवोदास को आप दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था, शत्रु नगरों को ध्वस्त करने वाले संग्राम में त्रदस्युओं को संत्रस्त करने वाले राजा को संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहाँ उपस्थित हो। हे अश्विनी कुमारों,
जिन सामर्थ्यों से सोम रसपान करने वाले निकटस्थ लोगों द्वारा प्रशंसनीय वन ऋषि को आप दोनों ने संरक्षित किया, जिनसे धर्म पत्नी सहित कली ऋषि को संरक्षित किया तथा अश्वरहित पृथ्वी को संरक्षित किया, उन सभी सुरक्षा साधनों से आप हमारे यहाँ पधारे। नेतृत्व क्षमता संपन्न हे अश्वनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से शयु का सहयोग देने के लिए, जिनसे अत्रि ऋषि को कारागृह से मुक्त करने के लिए, जिनसे मनु को पुरातन समय में दुख से निवृत्त होने का रास्ता आप दोनों ने बताया था तथा शत्रु सेना पर बाणों का प्रहार करके शिव रश्मि की रक्षा की, उन्हीं समस्त संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त आप हमारे यहाँ पधारे। हे अश्विनी कुमारों, आपको जिन सामर्थ्यों का सहयोग पाकर समिधाओं से प्रदीप्त तेजस्विता युक्त अग्नि के समान पठव राजस्व ने अपनी शारीरिक शक्ति से अति तेजस्वी बनाया था, विशाल संपदा अर्जित करने वाले संग्राम में आप दोनों ने शरीयत को संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहाँ पधारे। हे अश्विनी कुमारों, आंगी रसों द्वारा श्रद्धा से आपने उन्हें संतुष्ट किया। चुराए गए गौपूर्वक आप दोनों की स्तुति किए जाने पर जिस सामर्थ्य समूह को प्राप्त करने के लिए गुफा के दरवाजे में आप दोनों ही आगे जाते हैं तथा जिस सामर्थ्य से शूरवीर मनु को संग्राम में प्रचुर अन्य सामग्री द्वारा सुरक्षित किया, उन्हीं संपूर्ण सामर्थ्य से आप दोनों हमारे यहाँ आए। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्य से आप दोनों ने विमत की धर्म पत्नियों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया, लाल वर्ण की घोड़ियों को भली प्रकार प्रशिक्षित किया अथवा लाल रंग की ऊषाकालीन किरणों को मनुष्यों के लिए प्रेरित किया तथा पिजवन पुत्र सुदास को दिव्य संपदा प्रदान की, उन्हीं प्रेरणापद शक्तियों के साथ हमारे यहाँ पधारे। हे अश्विनी देवों, जिन सामर्थ्यों से आप दानी मनुष्यों के लिए सुखद बने, भज्य और अधिगु को आपने संरक्षित किया तथा स्तूप को श्रेष्ठ पौष्टिक और आनंदप्रद अन्न सामग्री प्रदान की, उन्हीं सुखदायक सामर्थ्यों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पदार्पण करें। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से कुशा का संग्राम में सहयोग किया, नवुवा पुरुकुत्स गतिशील अक्ष को संरक्षित किया तथा मधुमक्खियों के लिए मधु शहद उत्पन्न किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के साथ आप हमारे यहाँ पधारे। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्य से आप गौओं के संरक्षणार्थ संघर्षशील योद्धाओं को और कृषि उत्पादनों की वितरण वेला में कृषकों को पारस्परिक कलह से संरक्षित करते हैं तथा वीरों के रथों अश्वों की सुरक्षा करते हैं, उन्हीं सामर्थ्य सहित आप दोनों उत्तम रीति से हमारे यहाँ आए। सैकड़ों यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से अर्जुन के पुत्र कुत्स, तुवर्ती और ददीति को तथा ध्वसंती और पुरुषंती ऋषियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आप श्रेष्ठ विधि से यहाँ पदार्पण करें। हे दर्शन योग्य शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारी वाणी बुद्धि को सत्कर्मों में नियोजित करें। हम याजकगण सन्मार्ग से उपलब्ध होने वाले अन्न हेतु आप दोनों का आह्वान करते हैं। आप दोनों ही यज्ञ में हमारी वृद्धि का कारण बने। हे अश्विनी कुमारों, दिन रात्रि अनश्वर श्रेष्ठ धनों से हमें भली प्रकार संरक्षित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु और धूलोक आपके द्वारा प्रदत्त धनों के संरक्षण में सहायक हों। इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की अद्भुत शक्तियों का वर्णन है। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने, मनुष्य एवं पशुओं के दुर्लभ उपचार एवं कायाकल्प करने जैसे प्रकरणों के साथ जुड़े अलंकारिक सूत्र संकेत शोध के विषय हैं। जैसा कि विश्वला के लिए बताया गया है कि उसके जो लोहे की जंघा लगाई गई वो अश्विनी कुमारों के द्वारा सर्जरी करके लगाई गई थी। तो अश्विनी कुमारों को बहुत ही कुशल चिकित्सक बताया गया है। ये हुआ सूक्त हमारा 112। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सूक्त 113 के साथ। नमस्कार सभी को।
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।